क्या नाम है भाई आपका? राहुल। आप कहाँ के रहने वाले हैं? अरुआंव प्रयागराज। इस भाई की गवाही है कि ये पिछले 4 साल से इस भाई को भी नशा करने की आदत थी। क्या क्या नशा आप करते थे? भैया दारू सिगरेट सब ये सब गुटखा जैसे आप सब पान सब खाते थे भैया। अपनी गवाही में आपने लिखा कि 4 साल से आप नशा करने की आदत से परेशान थे, क्योंकि जिसमें आप कई प्रकार की नशीली पदार्थों का आप सेवन करते थे। शराब पीना, गुटखा खाना, सिगरेट, भांग, ये सारी नशीली पदार्थों का आप सेवन करते थे। यस भैया। क्या होता था आपके मन में? कैसे आप नशों को अपने ग्रहण करते थे? कैसे आप करते थे? आप बताएं खुद अपने जीवन के विषय में। भैया करते थे मतलब कि गलत लोगों की संगति में जाके भैया नशा करते थे। अगर नहीं मिलता, जो मेरे पास पैसा था जो कमाते थे सब नशे में खर्च हो जाता था भैया। आपको गलत लोगों के साथ, जो नशीली पदार्थों का सेवन करने वाले लोग होते थे, आपके यार दोस्त, जो उनके साथ में जाकर आप नशीली पदार्थों का सेवन करते थे। यस भैया। शराब पीना, गुटखा खाना, तंबाकू खाना, ये सारी नशीली पदार्थों का आप सेवन करते थे। तो Yes. परिवार के लोग क्या बोलते थे आपको? मम्मी लोग मना करते थे लेकिन उनसे छुप के नशा करते थे भैया। आपके परिवार के लोग, आपके घर में आपके मम्मी पापा आपको मना करते थे कि आप नशा मत करिए, लेकिन आप उनसे छुप कर इन सारी नशीली पदार्थों का आप सेवन करते थे। यस भैया। आपको क्या होता था? मतलब कभी छोड़ने का प्रयास किया आपने? यस भैया, छोड़ने का प्रयास करते थे लेकिन फिर करने लगते थे। लेकिन आपसे वो छूटता नहीं था, आप फिर भी यार दोस्त में जाते थे तो आप नशीली पदार्थों का सेवन करना शुरू कर देते थे। यस भैया। जिससे परिवार के लोग काफी ज्यादा परेशान थे। फिर आप अपनी गवाही में ये भी लिखा है कि आप बाहर काम करने के लिए गए थे। यस भैया। किस राज्य में गए थे? किस शहर में गए थे? भैया महोबा जिला। आप वहां पर काम करने के लिए गए थे। वहां पर आपको 2 महीने से गले में बहुत ही दर्द हो रहा था। यस भैया। क्या हो रहा था? भैया गले में मतलब पूरा लाल पड़ गया था, कुछ खा पी नहीं पाते थे, मतलब दर्द होता था हमेशा। गले में आपको इतनी ज्यादा दर्द होता था कि आप कुछ भी खाने पीने की वस्तु को खा नहीं पा रहे थे। फिर आप अपनी समस्या को लेकर डॉक्टर के पास गए। हाँ तो भैया गए थे। डॉक्टर क्या बताया? डॉक्टर बोला था कि तुम्हारे गले में एलर्जी हो गया है। दवा उसकी कराए लेकिन आराम नहीं मिला भैया। आपने वहां से दवा लिया, बाहर आप थे जब काम करने के लिए गए तो वहीं पर आपको गले में इतनी ज़्यादा दर्द शुरू हो गई कि आप कुछ भी खा नहीं पा रहे थे। फिर आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से आपने दवा लिया लेकिन उससे कुछ भी आपको फर्क नहीं पड़ा। आपकी समस्याएं वैसे थी कि 4 सालों से आप नशा करने की आदत, दोस्तों के साथ, गलत लोगों के साथ जाकर आप नशीली पदार्थों का सेवन करते थे। कई बार परिवार के लोग आपको मना करते थे लेकिन आप उनसे छुप कर नशीली पदार्थों का सेवन करते थे। यस भैया। लेकिन जब आप बाहर थे, आपको ज़्यादा समस्या हुई गले में, तो वहाँ पर डॉक्टर के पास आप जाकर दवाइयों को लाए, उसको खाया लेकिन कुछ भी आपको फर्क नहीं पड़ा। नहीं भैया। फिर आपके परिवार के लोग चर्च में आते थे और आपको भी चर्च के बारे में बताया गया Yes, कि आप ऑनलाइन जरूर यीशु आश्रम चर्च का जो ऑनलाइन कार्यक्रम चलते हैं आप उसको जरूर देखा करें, वचन को सुने, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। यस भैया। फिर आप लगातार आप बाहर से ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड करना शुरू किए और 10 नवंबर 2020 की जो मंगलवार की प्रार्थना थी उसमें जूम मीटिंग हो रहा था। यस भैया। और आप उस जूम मीटिंग में शामिल थे और परमेश्वर के दास ने आपके लिए प्रार्थना किया। यस भैया। तो आइए पहले हम उस प्रार्थना को देखते हैं। प्रभु का सामर्थ्य भी छुए, प्रभु का सामर्थ्य भी छुए इसके गले में। राहुल कुमार, इस गले में, राहुल कुमार के गले को मैं छूता हूं यीशु के नाम में। आज से प्रॉब्लम जाता है। राहुल, राहुल तुम अभी स्पर्श किए जा रहे हो, स्पर्श किए जा रहे हो। टच, फायर, फायर, स्पर्श, स्पर्श, स्पर्श। राहुल, यीशु के नाम में तुम चंगे हो रहे हो, चंगे हो रहे हो। मैं तुम्हारे ऊपर आत्मिक रूप से हाथों को रख रहा हूं, रख रहा हूं। तुम्हारे गले को मैं छू रहा हूं, अभी छू रहा हूं, छू रहा हूं। टच, टच, टच। फायर द नेम ऑफ जीसस, फायर द नेम ऑफ जीसस, फायर द नेम ऑफ जीसस। आज से वो समस्या खत्म हो रही है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, यीशु के सामर्थी और पवित्र नाम में। आज से चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ।
फिर जब परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर ऑनलाइन जूम के द्वारा आपके लिए प्रार्थना किया, ले हैंड प्रार्थना किया, उस समय आपके जीवन में क्या हुआ, कैसा बदलाव हुआ? भैया तब से हम नशा भी नहीं करते भैया, और तब से वो समस्या भी खत्म हो गई। जो आपको 4 सालों से नशा करने की आदत थी, जिससे कई बार आप छोड़ने के लिए प्रयास करते थे लेकिन नहीं छूटता था, जब आप यार दोस्त में जाते थे तो नस्ली पदार्थों का आप सेवन करते थे और 2 माह से आपको गले में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी कि आप कुछ भी खा पी नहीं पा रहे थे। लेकिन जब परमेश्वर के दास ने जूम मीटिंग के द्वारा आपके ऊपर ले हैंड प्रार्थना किया, उसी दिन से आपके जीवन में बदलाव हुआ और आप नस्ली पदार्थों का सेवन करना भी छोड़ दिए और आपको जो 2 माह से गले में समस्या थी, उस समस्या से भी प्रभु ने आपको छुटकारा दिया। यस भैया। अब आप बिल्कुल सही हैं। यस। अब कोई भी नशा नहीं करते हैं। नहीं भैया। परमेश्वर ने आपको आजाद किया है। यस। उसी समय से जब परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर ले हैंड प्रार्थना किया जूम मीटिंग के द्वारा, उसी दिन से आपके जीवन में बदलाव होना शुरू हुआ। यस भैया। तो सब जन जोर से तारीफ करें, इस गवाही के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें, अपने हाथों को हिलाएं और परमेश्वर को धन्यवाद करें।